मैं हूं अल्ताफ शेख। आप देखिए किंग स्टार 24 न्यूज़। जिस तरीके से हमने आपको पहले जो ज्ञान संपदा स्कूल का जो है पूरा मामला बताया था, ये जो मामला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कुछ पेरेंट्स है जो ज्ञान संपदा स्कूल के पास में धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ में एमआईएम के कॉरपोरेटर 138 के क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो धरना है किस लिए? ये धरना इसलिए है, देखिए आपको खुद पता है बहुत दिन से यहाँ पे जो भी हो रहा था प्रॉब्लम स्कूल का, तो आधे पेरेंट्स जो हैं जिनकी कैपेसिटी थी वो जा चुके हैं, बट ये आरटीई के स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है आरटीई स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कैपेबल नहीं होते, तो उनको एडमिशन चाहिए होता है, तो वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट के इसमें फॉर्म भरते हैं ताकि अच्छे स्कूल में आए। अब इनका ये था कि ये लोग जो बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र करके देने वाले थे जो पेरेंट्स के पसंद का स्कूल होगा। तो इन लोगों को दिया गया था कि कोई भी 2 स्कूल आपको मेंशन करना है कि वो 2 स्कूल में आपका एडमिशन हम करवा के देंगे। तो हम लोगों का ये कंसर्न था कि आरटीई होना चाहिए, क्योंकि इनका जो फ़ीस है वो भर नहीं पाएँगे। तो उस हिसाब से तो उन लोगों ने उस दिन बोला था कि हम लोग रिटर्न में देंगे, कि आपका हम लोग सब कुछ करके देंगे। अब रोज़ इनके जो वर्ड्स है चेंज होते जा रहे हैं। आज इनका ये है कि इन लोगों ने बोला है हम खाली वीर सावरकर स्कूल देते हैं आरटीई के वाले स्टूडेंट्स को। तो अगर इनको वीर सावरकर ही चाहिए था तो ये लोग पहले ही जाके एडमिशन करा लेते, आपके स्कूल में नहीं आते। तो अब जब आप लोग ने बोला था कि अपने पसंद का स्कूल मेंशन कीजिए, जब पेरेंट्स ने मेंशन किया है तो आप लोग क्यों देने के लिए पीछे हट रहे हैं? फिर करवाइए ना। हमें बोलते हैं कि आप जाके बात कीजिए स्कूल में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तो पहले आप लोग ने बिना नोटिस दिए हुए स्कूल बंद कर दिया है। 18 मंथ्स का आप लोगों को नोटिस देना चाहिए था। ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, मुँह छिपाते ट्रस्टी फिर रहा है, आने के लिए रोज़ आजकल कर रहा है। बच्चों का फ्यूचर का क्या है? कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? कोई तो होना चाहिए। ट्रस्टी नहीं आ रहा है बात करने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अब ये जो पेरेंट्स बैठे हैं हमारे साथ, मैं इनको सपोर्ट करूँगी क्योंकि हमारे गोवंडी के बच्चे, ये जगह हमारी है, ये स्कूल हमारा है, बच्चे यहाँ पे के नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ के पढ़ेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स के साथ में आप भी यहाँ पे धरना दिए हुए। मैनेजमेंट शुरू से ही उनका व्यवहार जो है ठीक नहीं रहा है, और पेरेंट्स का ये शिकायत रहा है, और ना कभी मुलाकात करने के लिए मैनेजमेंट आई है। मैनेजमेंट जो है कभी स्पष्ट रूप से भी कोई जानकारी भी नहीं दे रही है, और देने के बाद अगर 2 शब्द अगर कह भी रही है तो बाद में वो चीज़ें हो नहीं रही है। उसको आप किस तरीके से मैं खुद आपको बताऊंगी, मैंने यहाँ से 3 से 4 बार मैंने स्कूल का विजिट करी हूँ, तो मतलब एक भी जगह पे कहीं भी उन लोगों ने ऐसा कोई स्टेटमेंट मतलब प्रोवाइड नहीं किया है कि मतलब हम लोगों को लगे कि हाँ भाई सही है, या फिर ये लोग रिटर्न में दे रहे हैं। जब आ रहे हैं, जब अलग अलग स्टेटमेंट पास करें, तो ये तो हम लोगों को बता रहे हैं ना, हम लोग कॉर्पोरेटर है तो ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं, बट ये पेरेंट्स लोगों को तो उन लोगों का मतलब उन लोगों से बात करने का तो तरीका ही अलग है। अब जिनकी कैपेसिटी थी वो तो एलसी लेके जा चुके हैं, बट ये जो बचे हुए हैं पेरेंट्स, इनका अब तो पहले मैंने ये सोची थी कि मतलब इन लोगों को जो भी स्कूल में देंगे, जो इनके पसंद का स्कूल होगा, हम लोग मान जाएंगे कि ठीक है चलो इन लोगों के पसंद के स्कूल में करवा के दे रहे हैं एडमिशन। बट अब तो ये कर रहे हैं कि नहीं, आपको गीता विकास में ही जाना है, तो ये रॉन्ग है। हम चाहेंगे कि यही वाला स्कूल चालू हो, जैसे मराठी मीडियम के स्कूल्स के बच्चे को पढ़ा ही रहे, तो ये भी स्टार्ट हो जाए ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब उनको पढ़ा सकते तो आप इनको भी पढ़ाइए। जब बाद में का बाद में देखेंगे, जब इनको टाइम दीजिए, फिर बाद में आप करवाइए शिफ्टिंग। लोगों को देना चाहिए ना आंसर। अभी ये लोग मुंह छुपा के फिर रहे हैं। गोवंडी के बच्चों का फ्यूचर की पड़ी नहीं है, इन लोगों को अपने प्राइवेट स्कूल की जो अभी स्टार्ट करेंगे ये लोग, उसकी पड़ी है कि मतलब उसके जरिए अपना अपना काम करके लेंगे। क्या लग रहा है मैनेजमेंट जो ऐसा कर रही है, किसी का संरक्षण है क्या मैनेजमेंट के ऊपर में? क्या बिल्कुल लग है, रहा है आपको? बिल्कुल है। इन लोगों को वो जो ट्रस्टी है केशव करके, वो तो इस तरीके से बात करे कि मतलब उसको पड़ी ही नहीं है। वो एकदम बेफिक्र हो गया। मतलब मुझे एक चीज़ समझ के नहीं आ रही है, फ्राइडे के दिन उन्होंने बोला मैं आता हूँ बात करता हूँ, सैटरडे हो गया, सैटरडे के दिन भी उनका बोलना था मैं मेरे हिसाब से आऊँगा बात करने के लिए। तो सर, ये गोवंडी है, ये हमारा गोवंडी है, ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आपको ये था कि आपको आना था और बात करना था। अब क्या लग रहा है ये जो पेरेंट्स जो बैठे हैं, क्या इनके साथ इंसाफ होगा इनके बच्चों के साथ में? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इनको इंसाफ दिला पाऊँ। अगर इनके पसंद के स्कूल में अगर वो लोग एडमिशन करवा रहे हैं, पहले मेरा ये मांग था कि अगर इनके पसंद के स्कूल में वो एडमिशन करवाते तो हम लोग शांत हो जाते। बट अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमें इसी स्कूल में चाहिए, यही स्कूल एडमिशन चाहिए, बस बात खत्म। आने वाला समय में आप लोग क्या तैयारी करने वाले हैं? एमआईएम की टीम क्या तैयारी करने वाली है ये जो पेरेंट्स? ये पेरेंट्स के लिए मतलब अभी हम लोग फिलहाल बैठे हैं कि मतलब इनके हिसाब से जो है पेरेंट, देखिए इन लोगों की आस है कि मतलब आरटी गवर्नमेंट जब देता है तो वो
घर के करीब हो। अब ये लोग पहले इन लोगों को दे रहे थे SRP, जो कि इन लोगों के अफोर्डेबल नहीं था वो, क्योंकि वहाँ पे स्कूल, बस, वैन ये सब का 28-30 हज़ार जा रहा था। तो जब RT के ज़रिए स्कूल घर के पास में हो सकता है, तो क्या करने बच्चे दूर जाएँ? आप लोग मतलब क्या कर रहे हो? मतलब आप तो खिलवाड़ कर रहे हो ना, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। 2 महीने से ऑलरेडी ये लोग भटक रहे हैं, 2-3 महीने से। इन लोगों को जो पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, कौन पे करने वाला है? तो ये हम लोग नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग लगे हैं यहीं पे। अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है दादा भुसे जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है, देखिए वो ट्रस्टी के ऊपर हो सकता है किसी का हाथ होगा जिसकी वजह से वो बेफ़िक्र बैठा है, वरना यहाँ के MLA अगर चाहें तो आ सकते हैं। वो इनके भी तो आया होगा ना ज़हन में ये वाली चीज़ें जो हो रही है, वो तो न्यूज़ में जा ही रहा है। तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? आपके वाले तो लोग आए हैं, वीडियो बना के चले गए, उसके बाद से किसी का पता नहीं है। दुबई में है, उम्रा पे गए हैं। तो ठीक है, तो वो किसी के ज़रिए कॉल करवा सकते हैं, किसी के ज़रिए कुछ तो कर सकते हैं पेरेंट्स लोगों के लिए। हाँ, तो नहीं दिख रहे, लेकिन पहले आज तो नहीं, वो उसी टाइम पे आए हैं, उनका भी बोलना था कि इन्फेंट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। अगर इन पेरेंट्स को अगर इन्फेंट स्कूल में करना होता तो पहले ही कर लिए होते। कुछ सोच के करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है अनरजिस्टर्ड स्कूल, इलीगल स्कूल्स के कितने सारे मसले चल रहे हैं। उसमें अगर ये स्कूल भी जाएगा तो हमारे गवंडी वाले बच्चों के पास बचेगा क्या? तो बस हमें कुछ नहीं, हमारे बच्चों का फ्यूचर चाहिए, ब्राइट चाहिए, बस और कुछ नहीं। सोहेल भाई क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये मामला चल रहा है ज्ञान आप संपदा देख का, ही रहे जो हो 2 महीने से लगातार चर्चे में रहा है, और कहीं ना कहीं पे बच्चों के साथ में जो पढ़ाई को लेकर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि पूरा खिलवाड़ ही किया जा रहा है। 2 महीने से बच्चे को यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से इन लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब टाइम निकाल रहे हैं कि एक एक पेरेंट्स को बुलाए, पटाए, उनको LC दे दे, उनको वो कर दे। जो बच्चे जो फीस भरने वाले थे RT के स्टूडेंट के अलावा, उनको एक एक को बुलाए, बोले आप यहाँ एडमिशन ले लो, आप यहाँ एडमिशन ले लो। खाली यहाँ से पल्ला झाड़ने के चक्कर में है कि ये स्कूल बंद करने का है और कुछ नहीं करने का है। उनको क्या है, जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो बोलता है वो करता नहीं है। इससे पहले आए थे मैनेजमेंट लोग 1 हफ्ता पहले, यहाँ के ACP साहब भी थे, सीनियर साहब भी थे, उनके सामने बोले तो जो स्कूल देंगे वो स्कूल पे आप एग्री करेंगे। मगर आज ये मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, आपको एडमिशन लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। एकदम क्लियर बोल रहा है। और क्योंकि 3 से 4 दिन से कॉर्पोरेटर मैडम, विशाल भाई और सब लोग थे, हम लोग सब रोज आ रहे, मैं ये रोज आजकल कर रहे हैं। इसलिए आज मजबूरन हमको यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, हमारे गोंडी के बच्चे हैं, हम इनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। दादा, जिस तरीके से 2 महीने से ये जो ज्ञान संपदा स्कूल है बहुत चर्चित रहा है पढ़ाई को लेकर, यहाँ पे अभी तो थोड़े कम पेरेंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों का भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था। अभी कुछ समय पहले हमने न्यूज़ में दिखाया था, ये जो ग्रिल वगैरह सब निकले हुए थे और बच्चे को स्कूल में आने के लिए कह रहे थे, तो हमने बोला कि वो बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो फिर उन्होंने समय दिया कि 2 दिन में हम ग्रिल लगाएंगे। ग्रिल लगाने के बाद में उस टाइम पे भी उन्होंने संतुष्ट जो जानकारी थी वो दी नहीं कि स्कूल बंद होने वाली है। कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट जो है हमेशा से झूठ बोलते हुए आए। क्या लग रहा है आपको कि अभी भी ये जो RT वाले पेरेंट्स बैठे हैं, इनके साथ इंसाफ होगा? प्रथमतः मी तर या ज्ञानसंपदा हायस्कूल आणि यांच्या ट्रस्टीचा जाहीर निषेध करतो, कारण ह्या लोकांनी आमच्या गोवंडीतल्या मुलांना आणि इथल्या पालकांना एक तर मूर्खात काढलंय. इथल्या असलेल्या व्यवस्थेला त्यांना असं वाटतंय की आम्ही खरंच इथे जो मुंबईचा कचरा जसा येतो तसा आमचं जीवन ही कचऱ्याप्रमाणे राहावं आमच्या मुलांचं, तशी त्यांची स्थिती आहे. त्यांना त्यांची मानसिकता आहे इथल्या ट्रस्टीची, आणि जी प्रशासन व्यवस्था आहे ती आमच्या बाबतीत बघण्याचा दृष्टिकोन हा त्यांचा चुकीचा आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट, आम्ही यांना एक ते 2 महिन्यापासून यांच्या मागे लागलोय की बाबा मुलांना शाळेत घ्या. या लोकांनी पहिलं सांगितलं होतं आम्हाला की 2 महिन्यापासून की ऑनलाईन शिक्षण घेतो. आम्ही त्याच्यावरती सगळेजण म्हणजे सर्व पक्षीय MIMच्या आमच्या रोशन दिदी असतील, आमचे प्रहारचे कदम साहेब असतील, आमचे केंद्रे साहेब असतील, किरण असेल, आम्ही सर्व पक्षी आम्ही प्रत्येक वेळी पोलीस स्टेशनला जातोय, त्यांच्या ट्रस्टीची चर्चा करतोय. ते लोक बोलतात शाळा उद्या चालू करू, आज चालू करू. आम्ही बोललो होतो नवीन जुन्या इमारतीत त्यांना शिफ्ट करण्यापेक्षा नवीन इमारत तुमची बनलेली आहे त्याच्यात करा, कारण मागच्या वर्षी या लोकांनी इंटरनॅशनल शाळा नवीन इमारतीत चालू केली होती, तोपर्यंत यांच्याकडे OC होती. आता आमच्या स्थानिक मुलांना शिकवण्यासाठी यांच्याकडे त्या शाळेची OC नाही आहे. त्याच्यामुळे या लोकांनी गोंधळ घातला आणि आता त्यांनी पूर्णतः ही शाळा बंद करण्याची पूर्ण भूमिका आहे त्यांची. आमच्याशी ट्रस्टी बोलतात फोनवरती, ते आम्हाला अशा हलक्यात घेत आहेत की त्यांची मानसिकता की या शिवाजीनगर, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर, बैंगनवाडी विभागातील लोक ही जसा कचरा मुंबईतला आणून टाकतात तसे आम्हीही त्यांना हलक्यात आम्हाला घेत आहेत.
आमचं मत आहे, आमच्या विद्यार्थ्यांच्या जर भविष्याशी तुम्ही खेळाल तर तुम्हाला या हद्दीत पण आम्ही यायला देणार नाही. भाई क्या लग रहा है आपको मैनेजमेंट जो है इन जो आरटी के पेरेंट्स बैठे हुए हैं इनको इंसाफ मिलेगा, इनको जो है इनके बच्चों का भविष्य जो है भविष्य अच्छा बनेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट जिस तरीके से लगातार अपनी बातों को बात अपनी रखने के बाद में उसको नकार दिया जा रहा है, उसको किस तरीके से आरटीच्या मुलांसंदर्भात तर आम्ही पहिल्यापासून एकदम आक्रमक आहोत, कारण आम्हाला तर असं वाटतं या आरटीची मुलं आहेत, हे मॅडम ज्या इथल्या प्रिन्सिपल आहेत त्या वारंवार आम्हाला फसवाफसवी करतायत. आज एकदा सांगतायत की तुम्हाला वीर सावरकर शाळेत देतो, नंतर सांगतायत गीता विकासमध्ये देतो, नंतर सांगतायत, कारण आरटीची एक प्रोसेस आहे ती ऑलरेडी थांबलेली आहे. सरकारची प्रोसेस आरटीची जूनमध्येच थांबते. त्याच्यानंतर या लोकांनी जो गोंधळ घातलाय की आम्ही 5 वर्ष मुलं आरटीच्या मुलांना 1ली ते 8वी पर्यंत फ्री शिक्षण आहे, ही शाळा सांगते की 1 वर्ष आम्ही तुम्हाला ऍडजस्ट करू, पुढचे 7 वर्ष आम्ही करणार नाही. पण आम्ही आरटीच्या मुलांसाठी एकदम इथले जे स्थानिक आहेत, स्थानिक जे राजकीय पक्ष आहेत ते आम्ही स्ट्रॉंग आहोत. आम्ही त्या मुलांसाठी लढा देऊ. वाटल्यास आमचा इथे जीव गेला ना तरी चालेल, पण या आरटीच्या मुलांना आणि आमच्या गोरगरीब गोवंडीतल्या मुस्लिम बहुजन मुलांना आम्ही कुठेही वाऱ्यावर सोडणार नाही. आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत लढू, या मुलांना इथं शिक्षण देऊ आणि शाळा जोपर्यंत चालू होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथनं उठणार नाही, ही आमची प्रशासनाला विनंती आहे. 2 महीना हो गया है और ये आरटी के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं. मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं पे देखा गया है कि इन पेरेंट्स के सवालों को नकार रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कैमरा काय माहिती आहे, ही शाळा मुळात शाळा ही स्थानिक लोकांच्या स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी शाळा दिली होती. म्हणजे शिक्षणातून त्यांचं डेव्हलपमेंट व्हावी त्यासाठी महानगरपालिकेने शाळा दिली होती. पण ही शाळेचं लीज रिन्यू केलं आणि ह्या दुसऱ्या संचालक बॉडीला इथे आणली. त्यामुळे ह्यांनी काय केलं, पहिली जी संचालक बॉडी होती त्यांनी शाळा विकल्यानंतर ही नवीन शाळा आहे ती बाहेरचे विद्यार्थी इथे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि आपले विद्यार्थी बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर आमचं स्पष्ट आहे की ह्यामुळे आरटीईचं नुकसान आहे आणि आमच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान आहे. आता 10वीचे स्टुडंटसुद्धा ह्यात आहेत. तर 10वीचे विद्यार्थी आता 2 महिने झाले शाळेत जात नाहीत. काय ते एक्झाम्स देणार, त्यांनी काय पास करणार आहे? त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून शिक्षण प्रशासनाला विनंती आहे की ही शाळा लवकरात लवकर चालू करावी आणि आमच्या मुलांचं जे नुकसान होत आहे ते नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करावा, ही आमची आपल्या माध्यमातून शिक्षण प्रशासनाला विनंती आहे. बाजार गए हुए थे और फिर ये स्कूल के बाहर आप धरने पे बैठ गए, क्या ऐसा मामला बोलो? हम लोग के बच्चे लोग का फ्यूचर का सवाल है, हमारे बच्चे लोग आरटी का, लेकिन वो पूरा नहीं दे रहे, इसके लिए हम लोग धरने पे बैठे. हम लोग 8वीं तक बोले थे लेकिन अब नहीं कर. हाँ, अपनी स्कूल अपनी 14 और अभी नहीं बोलते लोग, कुछ भी नहीं बोल रहे, बोलते डालेंगे तो वीर सागर में हमारे बच्चे लोग को डालना नहीं है हमारे को. तो फिर पहले बोलना किया था लोग, पहले ही लोग बोले ना कि अपनी पसंद की स्कूल लो. जब हम अपनी पसंद की ले रहे तो लोग क्यों नहीं दे रहे हमारी स्कूल पसंद की स्कूल में? वीर सागर में ही लो, जो करना वो करो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना. अच्छा ऐसा बोल रहे हो? हाँ, वही करो. पेपर में लिखा के लिए थे कौन सी स्कूल का नाम, आपको कौन सी स्कूल में डालने का. स्कूल का नाम दिया था? हाँ दिए थे, 2 स्कूल का नाम हो गया था नाम देके, 1 हफ्ते से कुछ नहीं हुआ था. इन लोगों ने सब मेजोरिटी में जो पेरेंट्स थे ना, सबको इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लेके, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते वैसे लॉलीपॉप देके सब पेरेंट्स को डिवाइड कर दिया इन लोगों ने. और 1 हफ्ता पूरा हो गया, जो स्कूलों का नाम लिया उन स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा है. जबरदस्ती बोला जा रहा है कि वीर सावरकर में हम लोग करा के देंगे, अदरवाइज दूसरी स्कूल में जाएंगे तो 1 साल का ही फीस देंगे, इसके आगे का फीस हम लोग नहीं दे पाएंगे. क्या कह रहे थे? डीएसपी सर भी बोले थे कि हम लोग 1 हफ्ते बाद करा के देंगे आपको. डीएसपी सर आइए, सामने आइए, बात कीजिए. हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते यहाँ पे बच्चे छोड़ के. हाँ, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है. आप लोग सबको 1-1 ओहदा मिल गया है, हमारे बच्चों का क्या होगा? अब क्या लग रहा है मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट कोई बात सुनता नहीं है. वो वीर सावरकर में करके दे रहा, हमको नहीं चाहिए भाई. सीधी साफ बात, हमको नहीं चाहिए. आपने हमसे लिखवा के लिया था स्कूल का नाम, हमको वो स्कूल में करा के दो. हम किधर जाएंगे जुलाई के महीने में बच्चे छोड़ के हम यहाँ पर आकर बैठते हैं. डेली का हो गया, डेली हम यहाँ पर आते हैं, 4-4 घंटा 6-6 घंटा यहाँ पर बिता कर जा रहे हैं. ये जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं ये सब आरटी के पेरेंट्स हैं.
इनका कहना ये है कि कुछ समय पहले 1 वीक पहले 7 से 10 दिन पहले जो है हमसे लिखा के लिया गया था कि हमको जो है ये स्कूल में कौन से स्कूल में आपको डालना आप दीजिए, हम एडजस्ट करके देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे 10 दिनों के बाद में जो है वो बातें जो है कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए आ रही है। पेरेंट्स का ये कहना है और 2 महीना हो चुके हैं, अभी तक जो है इन बच्चों का भविष्य जो है पढ़ाई जो है चालू नहीं की गई। आप देख सकते हैं ज्ञान संपदा स्कूल में हमेशा से देखा गया किस तरीके से बंदोबस्त रहता है पुलिस वाले लोगों का। आप देख सकते हो किस तरीके से बंदोबस्त रहता है पुलिस वालों का। और ये जो पेरेंट्स है जो ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हुए धरने पे बैठे हुए हैं कि इनका बच्चे का भविष्य जो खराब ना हो, क्योंकि 2 महीना हो गए ये स्कूल चालू हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है। ज्ञान संपदा स्कूल जो है क्या चाहती है कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़े नहीं, ये जो है बच्चे नशे में रहे, क्या चाह रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे 2 महीने से जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक हमको यही सूत्रों द्वारा खबर मिल रही है कि इन बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं पे बिखरता हुआ और कहीं ना कहीं पे टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं इनकी एक ही डिमांड है कि हमारे बच्चों का जो है भविष्य हमें लौटाया जाए।